हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की पॉलिटी का 3rd चैप्टर देखेंगे, राज्य शासन कैसे काम करता है। आइए शुरू करते हैं। राज्य अर्थात प्रदेश स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार की कार्यपालिका को ही राज्य कार्यपालिका कहा जाता है। वहीं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि राज्य सरकार की कार्यपालिका के अंग होते हैं। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंग विधानसभा व विधान परिषद हैं। विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कहा जाता है। वहीं विधान परिषद के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात एमएलसी कहा जाता है। विधानसभा व सरकार का गठन। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है तथा हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए बन जाता है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं तथा जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है तथा बहुमत प्राप्त दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है तथा बाकी अन्य दलों को विरोधी पक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। आगे है, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी के न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। विधानसभा की सीट निश्चित नहीं होती हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 हैं। वहीं विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 व कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है तथा राज्यसभा में 250 है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की सिफारिश से इसे 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वह समाप्त होने के पहले भी भंग किया जा सकता है। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। स्पीकर द्वारा विधानसभा की बैठक का सभापतित्व करता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। विधानसभा के अधिकार व कार्य। कानून बनाना। राज्य के लिए कानून बनाना तथा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है विधानसभा के पास। वहीं कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बजट पारित करना। संविधान में संशोधन करना। संशोधन का अधिकार संसद को है, परंतु कुछ ऐसे विशेष संशोधन हैं जिनमें विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है, जैसे जीएसटी आदि। निर्वाचन में भाग लेना। राष्ट्रपति विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो तथा वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा किसी सहकारी लाभ के पद पर न हो। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहीं कुछ ऐसे विधायक होते हैं जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो विधायक के रूप में और वहीं दूसरी मंत्री के रूप में। सरकार। शासन के विभिन्न विभाग व मंत्रियों के समूह को ही सरकार कहते हैं। जो लोग सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। यह कार्य वे विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग आदि। आगे है, लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा किसी
महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकती हैं तथा निर्णय ले सकती हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। बहुमत क्या होती है? किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से जब सहमत होते हैं तो इसे बहुमत कहा जाता है। वहीं प्रेस वार्ता की बात करें तो मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। विधायकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं।